हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने उस प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन गई है, वहां जा कर के उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा लेकिन बहुत ही ज़्यादा सारगर्भित होने वाला है। अगर आप सभी लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट देखा तो इससे आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दो चरों के कुछ मुख्य फलन। देखिए, दो चरों का जो आपका जनरल इक्वेशन होता है वो हम लोगों ने देखा था, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। और कब वो स्ट्रेट लाइन के पेयर को रिप्रेजेंट करता है, कब वो कोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है, कब वो वृत्त को, कब वो परवलय को रिप्रेजेंट करेगा, कब वो आदि परवलय को रिप्रेजेंट करेगा, कब वो दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ स्पेशल फंक्शंस को लिखेंगे, उनके इक्वेशन को लिखेंगे और उनकी पहचान यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स फलन, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे फलन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा और इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उसकी पहचान लिखेंगे और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे वो इक्वेशन वृत्त का होगा। ध्यान सुनिएगा, पहला जो होगा हमारा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप सभी लोगों ने अभी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये किसको दिखाएगा बोलो, ये वृत्त को दिखाएगा। वृत्त का मतलब आपको पता है क्या होता है, सर्कल होता है। अब वृत्त की खास बात क्या क्या होती है, वृत्त का केंद्र पता होना चाहिए। तो अगर इक्वेशन ये है तो वृत्त का केंद्र -g, -f होता है। और अगर इस केस में हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या निकालने का सूत्र √g² प्लस f² -c होता है। ये शायद आपको याद आ रहा होगा, ये चीज़ आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर मान लो हमें कोई इक्वेशन मिला जो इस रूप का दिखेगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली हम उसको सर्कल कह करके और उसको हम लोग उसका केंद्र और त्रिज्या निकाल लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, उससे हम लोग कंपेयर करें, डेल्टा की वैल्यू निकाल करें, नहीं, ऐसा हम लोग डायरेक्ट भी वहाँ पर कर सकते हैं। अब आइए दूसरा इक्वेशन देखिए। दूसरा डियर स्टूडेंट्स y² इक्वल टू 4ax, ठीक है। तीसरा आपको मिलेगा y² इक्वल टू -4ax, ठीक है। चौथा आपको मिलेगा x² इक्वल टू 4ay और पांचवा आपको मिलेगा x² इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। ये सब आपको जो यहाँ दिख रहे हैं ये सब पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब परवलय को दिखाते हैं। ये परवलय के अलग अलग रूप हैं। पहला है y² इक्वल टू 4ax, दूसरा है y² इक्वल टू -4ax, तीसरा आपका है x² इक्वल टू 4ay, ये जो है x² इक्वल टू -4ay है। तो ये किसको दिखाएगा, परवलय को, ठीक है। परवलय मतलब क्या होता है सर, परवलय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। पैराबोला इसको हम लोग कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहली चीज़ तो इसका शीर्ष होता है। तो इसका शीर्ष जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो 0,0 होगा। उसके बाद जो है इसकी नाभि होती है, क्या होती है, नाभि। इसकी नाभि जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो हमारी a,0 होती है। क्या होगी, a,0 होती है। ध्यान सुनते चलिएगा, नोट को चलिएगा। इसका नाभिलंब का फार्मूला होता है 4a। अगली बात क्या होती है, नाभिलंब, ध्यान रखना, नाभिलंब जो होता है उसको निकालने का फार्मूला 4a होता है। ये मैंने किसके लिए लिखा है, y² इक्वल टू 4ax के लिए लिखा है। अब इसके लिए लिखेंगे, ये इक्वेशन भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वेशन भी डियर स्टूडेंट्स परवलय अर्थात पैराबोला को दिखाएगा। इसका जो शीर्ष होता है वो भी 0,0 ही होता है। इसकी जो नाभि होगी वो वही होगी, बस यहाँ -a,0 हो जाएगा। और नाभिलंब निकालने का जो फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट्स वो चारों के चारों केस में वही
4a ही होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये जो आपका अगला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इक्वेशन जो होता है इस किसको दिखाता है, ये डियर स्टूडेंट्स परवलय को ही दिखाता है। इसका भी जो शीर्ष है वो क्या होगा, 0,0 होगा। इसकी जो नाभि होगी, ध्यान रखना, वो 0,a हो जाएगी और नाभिलंब का फार्मूला वही होगा, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, दिस आल्सो रिप्रेजेंट अ पैराबोला, ये भी परवलय को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसका शीर्ष मतलब वर्टेक्स जो होगा वो 0,0 होगा। इसकी डियर स्टूडेंट्स जो नाभि होगी ना वो 0,-a होगी। बाकी ये नाभिलंब को निकालने का फार्मूला यही होगा। अब जरा इसको ध्यान से सुन लीजिए। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो बातें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ इनको आप सभी लोग नोट करते चलिएगा। पहला फंक्शन जो हमने आपको बताया वो क्या बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। किसको दिखाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल अर्थात वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 4 फॉर्म होते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला हैं। ये सब किसको दिखाता है, पैराबोला को दिखाता है, परवलय को दिखाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है इसका जो है फॉर्म, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। इस केस में क्या है, बताना है कि परवलय है, शीर्ष क्या है, नाभि क्या है और नाभिलंब क्या है। अब कैसे इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आएंगे जरा समझ लीजिए। जैसे दे देगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -12x, ये दे दिया आपको, और आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा कि बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, देखो ये है ना परवलय के इस फॉर्म का दिख रहा है, सेकेंड फॉर्म का, तो इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 × 3x। देखो ध्यान से, तो यहाँ ऐसा जब आप लोग करोगे, या आप करो 4 × 3 × x, ऐसे आप लिख दोगे माइनस में। इससे जब कंपेयर करोगे आप सभी लोग यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ एक्स जब कंपेयर करोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax से, तो a की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। अब आपसे पूछा गया किसको दिखाता है, तो आप कह देंगे कि सर ये जो है किसको दिखाता है, परवलय को। कहेगा इसका शीर्ष बताओ, तो इसका शीर्ष 0,0 होगा। ना भी पूछ लेगा तो -3,0 हो जाएगा, ना विलंब पूछ लेगा तो 4a अर्थात 12 हो जाएगा। तो आराम से इस तरह क्वेश्चन को आप सभी लोग वहाँ पर क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, इसको आप लोग फटाफट से नोट करते चलिए। अभी आप आगे के 2 वक्रों के बारे में एक और जानना है हमें। एक परवलय होता है एक है दीर्घवृत्त और एक ये है हमारा अति परवलय। ठीक है, आइए दीर्घवृत्त को हम लोग देखते हैं कैसे क्या सिचुएशन होती है। दीर्घवृत्त की 2 सिचुएशन होती हैं, दोनों मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। छठा है आपका दीर्घवृत्त। ठीक है, दीर्घवृत्त का इक्वेशन पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर जहाँ पर a इज ग्रेटर देन b होगा। जब a का मान b से क्या होगा, बड़ा होगा, तो इस सिचुएशन में ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन किसको दिखाएगा, ये इक्वेशन हमारा दिखाएगा दीर्घवृत्त को, इलिप्स को दिखाएगा। और इसका जो केंद्र होगा, ध्यान रखना, इसका जो केंद्र होगा वो 0,0 होगा। और उसके बाद इसकी नाभियाँ होती हैं, इसकी जो नाभियाँ हैं वो ±AE,0 होती हैं। ई जो है उसको एसेंट्रिसिटी अर्थात उत्केंद्रता कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका जो दीर्घ अक्ष होगा, ध्यान रखो, इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो 2a होगा, और इसका जो लघु अक्ष होगा, लघु अक्ष वो जो है 2b होता है। ठीक ना, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ई का मतलब उत्केंद्रता होता है, इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाएगा आप सभी लोगों से। ठीक है ना, यही इतना ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों से पूछा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अति परवलय। अगर हमारा इस फॉर्म में आ गया कोई, ठीक है, अगर हमारा इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, अगर मान लो ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ध्यान रखना है किसको दिखाएगा, अति परवलय को दिखाएगा। किसको दिखाएगा डियर स्टूडेंट्स, अति परवलय को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, अति परवलय को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसका केंद्र जो होगा वो सब कुछ वही होगा, केंद्र जो है इसका 0,0 होगा। नाभियों की अगर हम बात करेंगे तो नाभियाँ वहीं होंगी,
नाभियाँ प्लस माइनस ए ई कामा 0 ही होंगी। और यहाँ जो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष लिखा है इसको अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष कहा जाता है। तो अनुप्रस्थ जो होगा, अनुप्रस्थ वो 2 होगा और संयुग्मी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा 2b होगा। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो इसी फॉर्म के रहेंगे और आपको क्या करना होगा, ये बताना होगा कि ये किसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बारे में चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, वो आपको बताना होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को। ये वाला इक्वेशन शायद आपको नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड आप वेट करिएगा, मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ। अति परवलय वाला इक्वेशन शायद नहीं दिख रहा है आपको। अति परवलय का इक्वेशन आपको शायद नहीं दिख रहा है। चलिए अब दिख गया होगा। अति परवलय का इक्वेशन अब आपको दिख गया होगा। ठीक है, बाकी मैं अब इसके बिहाफ पर 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, फिर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, बहुत ही आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत ही छोटा है, बस 1-2 क्वेश्चन करा करके इसको समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना है। इसके बाद मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊँगा आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ज़रा समझो, एक मैं यहाँ पर भूल गया, वृत्त का मानक समीकरण। वृत्त का मानक समीकरण आपने पढ़ा है अप्लाइड मैथ सेकेंड में, होता है x² + y² = a²। ये मानक रूप है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इस सिचुएशन में वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र वो 0,0 होता है और इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, a होती है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप सभी लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, बस बाकी इसमें यही इतना पहचान करनी थी, आप लिख लीजिएगा। और इसके लिए आपको पहले से ही परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप सभी लोगों की प्रैक्टिस करा दूंगा। बाकी इसमें केवल क्या करना था, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना था और कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, अब आगे देखिए आप सभी लोग, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है कि पृष्ठ, ध्यान रखो, पृष्ठ y² = हमारे पास जो दिया है वो लिखा है 4ax की पहचान करें, की पहचान करें। अब आपको हम बताएं कि ये क्वेश्चन जो है वो यूपी-बीटी की तरफ से 2011 में एग्जाम में आ चुका है। ठीक ना, 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आप देखो कि कितना आसान सा क्वेश्चन है। y² = 4ax किसको दिखाएगा सर, पैराबोला को। पैराबोला जो होता है, परवलय जो हमारा होता है, उसके हमने 4 रूप आपको बताए। एक y² = 4ax, एक y² = -4ax, एक x² = 4ay, एक x² = -4ay। ये 4 रूप आपको बताए गए। ये चारों के चारों किसको दिखाते हैं, पैराबोला को ही दिखाते हैं। तो पहचान जब करेंगे, तो पहचान जब इसकी आप करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे y² = 4ax किसको दिखाता है, परवलय को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर हो जाएगा इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ठीक है, अब इसका शीर्ष भी बता दो। अभी हमने आपको बताया इसका शीर्ष सर कितना हो जाएगा, बोलो 0,0 हो जाएगा। इसकी नाभि भी आप यहाँ पर लिख दो, a,0 होगा, है ना। और इसका नाभिलंब भी निकाल के इनको दिखा दो। नाभिलंब कितना होगा, 4a होगा, तो 4a ही होगा क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू तो दी नहीं गई है। अब इसी के बिहार पर क्वेश्चन चेंज कर करके आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पर अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। जितना मैंने आपको, देखो इसमें जो है 3 चरों वाले भी फलन दिए गए हैं, लेकिन वो कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं गए, कभी पूछे नहीं जाते हैं। इसलिए 2 चरों वाले फलनों की जितनी पहचान मैंने आप सभी लोगों को बता दी है, इसी को आप सभी लोगों को तैयार करना है, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। बाकी जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो इस चैप्टर के बिहाफ पर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आप सभी लोगों को थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में कम समय में 2 ही लेक्चर में समेटने का प्रयास किया है
और उन्हीं टॉपिक पर डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपका डियर स्टूडेंट जो अगला चैप्टर है वो आंशिक अवकलन है। ध्यान रखो आप सभी लोग, चैप्टर नंबर 5 जो है वो है आंशिक अवकलन, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ध्यान सुनो हमारी बात, क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा अगला चैप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, आज इसमें स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप सभी लोगों के साथ चर्चा करा था कि इसके लिए बेहद आवश्यक है कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता हो। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता है डियर स्टूडेंट्स तो आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएशन को आप सभी लोग खूब बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप सभी लोग ऐसा करेंगे। बाकी इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया है उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन में कहीं प्रॉब्लम होती है तो प्लेलिस्ट को देख लेंगे आप पूरा, तो आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।